देखो आपके बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, पढ़ो समझो और फिर सॉल्व करो। पढ़ो, क्या नाम है आपका? चांदनी। पढ़ो। पीस 4.8 meter long and 4.2 meter वाइड। क्या मतलब हुआ? ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा या जमीन का भाग, इज 4.8 मीटर लॉन्ग, 4.8 मीटर लंबा है। एक जमीन का टुकड़ा 4.8 मीटर लंबा है एंड 4.2 मीटर वाइड और 4.2 मीटर चौड़ा है। समझ गए एक लाइन का मतलब? पढ़ो बेटा। हाँ, क्या मतलब हुआ? 5 मीन्स 5, स्क्वायर मीन्स वर्गाकार या वर्ग। फ्लावर बैग्स, कल बताया था फ्लावर बैग्स का मतलब क्यारी। फ्लावर बैग्स फूलों की क्यारी है ना। 5 वर्गाकार फूलों की क्यारी, ईच ऑफ साइड, जिसकी साइड प्रत्येक है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की, आर डग ऑन द लैंड, उस जमीन पर बनाई जाती हैं। समझ गए? एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 4.8 मीटर है, चौड़ाई 4.2 मीटर है। उस जमीन पर 5 फूलों की क्यारियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक क्यारी की साइड 1.2 मीटर है। समझ आ रही है बात? क्या होना है? पढ़ो बेटा। What is the area of remaining part of land? हाँ, क्या मतलब हुआ? What is the area, कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, ऑफ रिमाइनिंग पार्ट, बचे हुए भूखंड का, ऑफ लैंड, जमीन का, है ना। कितना एरिया बचेगा क्यारियां बनने के बाद। समझ गए सवाल? एक जमीन है जो 4.8 मीटर लंबी है, 4.2 मीटर चौड़ी है। उस जमीन पर 5 फूलों की क्यारियां बनी है जिनमें प्रत्येक की साइड 1.2 मीटर है। क्यारियां बनने के बाद कुछ जमीन बच जाती है। बताओ उस जमीन का एरिया कितना है जो जमीन बच गई। कैसे निकलेगा? पहले जमीन का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। फिर एक क्यारी का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्यारियों का एरिया निकालना पड़ेगा। वो सारा एरिया टोटल जमीन के एरिया में से घटाना पड़ेगा, तभी पता लग जाएगा। तो नंबर बाई नंबर, है ना, तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जमीन की लंबाई कितनी है। तो कितनी है लेंथ ऑफ द लैंड? बताओ। 4.8 देखो ये गुड गर्ल है, बता दिया 4.8 मीटर। शाबाश, सिट डाउन। ब्रीथ ऑफ लैंड गलत बता रहे, 4.2 मीटर। आपकी सही बताया। ये है चौड़ाई जमीन की। बैठ जाओ। एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है? वो तो स्क्वायर का होता है। जमीन की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसका मतलब वो जमीन रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का बताना पड़ेगा फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं L इंटू बी। सब बच्चे समझ रहे हैं? खूब। सिट डाउन। तो बताओ कैसे लिखें? लेंथ कितनी है? 4.8 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? गलत, हाँ सही बताया।
4.2 मीटर, मीटर भी साथ में लिख देते हैं, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते। ठीक, सही, बैठ जाओ। हाँ भाई, आप क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 4.8 और 4.2। इसमें एक भी टेबल याद नहीं है तो हमें रफ जगह पे करके देखनी पड़ेगी। पर करो, कैसे करेंगे? जोर से। 16 6 कैरी 1 9, अब 4 से 4 8 जा 32 2 3 कैरी 11 कैसे 4 जा करोगे, 4 2 जा करोगे 19। अब प्लस कर दो और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। तो कितना आ गया एरिया? 20.16 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका लैंड का, जमीन का, है ना, पीस ऑफ लैंड का एरिया आ गया। अच्छा, बैठ जाओ। बताओ बेटा, साइड ऑफ फ्लावर बेड कितनी है? जो देख के बोलो, कहां पर लिखी है? 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। तो फिर आराम से सोच समझ के 1.2 मीटर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या होगा? स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड क्या फार्मूला लगेगा? स्क्वायर है फ्लावर बेड। जोर से, साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। वैसे साइड स्क्वायर भी कह देते हैं, है ना? हाँ, तो बेटा कितना होगा? 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो कितना आ जाएगा? इसकी तो क्यों, इसकी तो पता होती है 12 की टेबल। तो 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 बन जा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। और मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक फ्लावर बेड का। और फ्लावर बेड है 5, तो 5 का कितना होगा? 5 बार जुड़ जाएगा, यानी 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा? करो। 20 0 कैरी 2 22 फिर कैरी 2 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब एरिया ऑफ रिमाइनिंग लैंड, ओ हो, ये यहीं पे लिख देते हैं सामने। 7.20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया आपका 5 फ्लावर बेड्स का। ठीक है। अच्छा, अब रिमाइनिंग कितना बचेगा? खड़े हो जाओ। लैंड का कितना आ गया था एरिया? 20.16 मीटर स्क्वायर और फ्लावर बेड का 5 का आ गया 7.20 मीटर स्क्वायर। तो घटा दो, कितना बचा? 6 में से 0 लेस हुआ 6, 11 में से 2 9 और 9 में से 7 कितना बचा? 2 और 1 हाँ 1 बचा मीटर स्क्वायर।
जमीन जो बची वो कितनी बची? 12 पॉइंट। आ गया अच्छे से समझ में?